रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट बाय वेन डायग्राम, किसी भी सेट की जो है उसको वेन डायग्राम के ज़रिए हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। इसमें भी हमारे पास सेट्स तो वही हैं जो हमारे पास हमने पढ़ा है, प्रॉपर्टीज़ भी इसकी वही हैं। सिर्फ ये देखना है कि हमने इनको वेन डायग्राम के ज़रिए किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट है। इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है? ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जो कि एक यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास ये सेट ए है और ये सेट बी है। डिसजॉइंट सेट की प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि सेट ए और सेट बी जो हैं वो एक एम्प्टी सेट हो, यानी कि वो ओवरलैप ना करें, तो वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट होगा। जब वो ओवरलैप कर जाएंगे तो वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट बन जाएगा। ये ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट में भी हमारे पास किस तरह से बनेगा? ये हमारे पास यू जो है यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे ये वाला सेट ए है और ये वाला सेट बी है, यानी कि ए एंड बी। तो ये इनका ही थोड़ा एरिया जो है सेंटर वाला, ये आप देख सकते हैं, ये इतना एरिया उसका ओवरलैप किया है। तो ये हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट था। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को मज़ीद अगर आप लिखना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इनका जो आया था वो एक एम्प्टी सेट आया था, और इसका जो ए इंटरसेक्शन बी आया था वो हमारे पास कोई एक एम्प्टी सेट नहीं था। उसके बाद अगर हम इसका सबसेट लिखेंगे कि ए सबसेट है बी का, तब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? सबसेट का मतलब क्या था कि ए के अरकान बी, ए के जो सारे के सारे अरकान हैं वो बी के अंदर मौजूद हों, यानी कि बी सेट हमारे पास ये वाला बी सेट है और ए के सारे अरकान ये इसके अंदर मौजूद होंगे। उसके ये लाइन करने की तो मैं वैसे आपको बताने के लिए कर रही हूँ। तो उसके बाद हमारे पास है, अगर बी सबसेट हो ए का तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये हमारे पास यू एक सेट है और ये हमारे पास जो है वो सेट ए है बड़ा वाला, और इसके अंदर ये छोटा सा सेट बी है, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे कि ए यूनियन बी जो हमारे पास आएगा वो बी के इक्वल आएगा, और यहाँ पे जो ए यूनियन बी आएगा वो हमारे पास ए के इक्वल आएगा। ये कैसे होगा? बी के सारे अरकान, ए के जो सारे के सारे अरकान हैं वो बी के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसलिए उसका यूनियन कंबाइन करके लिखेंगे तो वो बी सेट के इक्वल आएगा। इसी तरह जब यहाँ पे ए जो है एक बड़ा सेट है, उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर मौजूद हैं, तो वो हमारे पास डेफिनेटली ए के इक्वल आएगा। उसके बाद हम इसकी अगली प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ते हैं कि अगर हमारे ये तो था कि यूनियन होगा, ए यूनियन बी होगा, तो हम वेन डायग्राम इस तरह से ड्रा करेंगे। अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आता है तब हम उसको किस तरह से ड्रा करेंगे? वही बात है, ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट होगा, तो हमारे पास यू जो है ये सेट हमारे पास ए है और ये हमारे पास जो है वो सेट बी है, यानी कि यहाँ पे भी वही बात है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक एम्प्टी सेट है। उसके बाद ओवरलैपिंग सेट हमारे पास आ जाता है, तो उसमें ये सेट यू है, ये सेट ए है और ये उसका सेट बी है। ये ए है और ये वाला एरिया जो है ये इसका ओवरलैप कर रहा है, यानी कि ये उसका इंटरसेक्शन है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं था। यही प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में जो हमने पढ़ा है उसमें आप दोबारा से देख सकते हैं कि उसमें मैंने यही आपको बताया था कि डिसजॉइंट सेट कौन सा होता है, ओवरलैपिंग कौन सा होता है, और ये हमारे पास ए बी है और ये हमारे पास ए है, यानी कि ए सेट के अरकान जो हैं सारे के सारे वो बी के अंदर मौजूद हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा हमारे पास वो ए के इक्वल आएगा, यानी कि इंटरसेक्शन में हमने कॉमन अरकान लिखने होते हैं और यूनियन में हमने उसके दोनों के अरकान जो मतलब उसमें सारे के सारे अरकान पे मुश्तमिल होता है, उसका यूनियन उसको कंबाइन करके लिखना है। यहाँ पे सिर्फ हमने कॉमन अरकान उसके लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका बी सबसेट। ए में हम लोग जो हैं वो लिखते हैं यू, यहाँ पे हमारे पास बड़ा सेट जो है वो ए आएगा
और इसमें छोटा सा सेट जो है वो बी आएगा, यानी कि बी के बराबर आएगा इंटरसेक्शन इसका जो है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के बराबर आएगा। क्यों आएगा? यहाँ पे बी सबसेट है ए का, यानी कि बी के जितने भी अरकान हैं वो ए के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे उसका इंटरसेक्शन जो है वो बी के बराबर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ए माइनस बी। ये मेरे पास लाइट का इशू बार बार आ रहा है, लाइट जो है वो बड़ा तंग कर रही है। ए माइनस ए डिफरेंस बी आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग जो हैं वो इसका एक इसका यूनिवर्सल सेट लेंगे। ए हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। फॉर डिफरेंस में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे तमाम अरकान जो हमारे पास ए माइनस बी में जो हैं ए के अंदर ए के सारे अरकान आएंगे, वो वाले जो बी के अंदर मौजूद ना हो, इसलिए बी साइड पे हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है ओवरलैपिंग सेट। उसमें भी हमारे पास ये यू सेट है, ये हमारे पास ए सेट है और बी ने इसके साथ ओवरलैप कर गया। ओवरलैप का मतलब ये है कि वो बी के अरकान जो हैं वो ए में मौजूद हैं, तो इसका आंसर हमारे पास सिर्फ ये लाइनिंग वाला एरिया जो है वही आएगा। उसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो ये बी माइनस ए था, तो ये हमारे पास बी के इक्वल आएगा, ये यानी कि ए का इतना ही हिस्सा उसके अंदर आएगा जो कि बी के अंदर मौजूद नहीं था। उसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये ए सबसेट है बी का। ये मैंने प्रॉपर्टीज़ ऊपर इसकी सारी लिखी हुई हैं, इनको मैं रीड कर रही हूँ बार बार, इसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम जो हैं वो बना रही हूँ। यहाँ पे जो है हमारे पास बी जो है वो एक सेट है और ए जो है वो एक छोटा सेट है, यानी कि ए के अरकान जो हैं वो बी के अंदर सारे के सारे मौजूद हैं, या दूसरी सूरत में आप कह सकते हैं कि ए माइनस बी जो है ये फाई के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास जो है अगली बात आ जाती है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे ये ए है हमारे पास और ये इसके अंदर एक छोटा सा एरिया बी का है और ये हमारे पास ए का है। ये ए का जो लाइनिंग वाला एरिया, यहाँ पे हमारे पास बी जो है वो सबसेट है ए का, तो हमारे पास जो है वो माइनस ये मैंने डिफरेंस उसका लिखना था बी, ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें कि ये बी माइनस ए है या बी फ़र्क ए हमारे पास अगली प्रॉपर्टी में आ जाता है, तो ये हमारे पास अगली बात ये आएगी, ये यू, ये हमारे पास ए एंड ये हमारे पास बी। अब आप खुद देख सकते हैं कि ए फ़र्क बी था तो मैंने ए वाला एरिया लाइनिंग वाला किया था, बी फ़र्क ए है तो बी वाला एरिया जो है वो लाइनिंग वाला किया है, तो ये हमारे पास इसलिए बी के इक्वल आएगा डिसजॉइंट सेट में। अगर ये हमारे पास अब ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग में हमारे पास ये यू सेट है, ये वाला सेट ए है एंड ये वाला सेट जो है ये बी है, ये सेट बी है, तो बी का सिर्फ ये बाहर वाला हिस्सा इसका आंसर आएगा। ये वाला इतना हिस्सा इसका ओवरलैप कर गया, ये इसमें शामिल नहीं होगा। इसलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है ए सबसेट है बी का, उसमें हमारे पास ये हमारे पास यू है, ये सेट हमारे पास जो है वो बी है। अगर ये बी का हमने लिखना है कि ए सबसेट है बी का, यानी कि ए के जो अरकान हैं वो सारे के सारे बी के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ पे हमारे पास उसका बी माइनस ए जो है वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि बी जो है वो ए का सबसेट है, ये हमारे पास यू है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बी माइनस ए या बी डिफरेंस ए इज़ इक्वल टू फाई आता है। अब आप देख रहे होंगे कि इसके नीचे मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पे बी का आधा पोर्शन इसमें चला गया, इसमें ए का आधा पोर्शन चला गया, इसलिए इसको मैं इस तरीके से तो नहीं लिख सकती। यहाँ पे मैं इसको किसी दूसरी सूरत में लिख सकती हूँ। एन हमारे पास कोई से भी दो नंबर है, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे एन ए एंड माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्या मतलब है कि ए के अरकान तो सारे के सारे वो उसमें हैं, लेकिन ए और बी का जो इंटरसेक्शन ये वाला जो पोर्शन आएगा वो उसमें से माइनस करेंगे तो वो उसका डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे भी इसी प्रॉपर्टी को हम इस बी ए और बी के माइनस के साथ चेंज कर देंगे, ए बी माइनस ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एन बी ये वाला और एन ए इंटरसेक्शन बी,
ए और बी का इंटरसेक्शन लेके ये वाला एरिया ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी इसके आंसर आ जाएंगे। सॉरी टू से आज लाइट ने बहुत तंग किया है, इसलिए माजरत करती हूँ आपसे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो प्लीज़ आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।